हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आप लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आज हम रसायन शास्त्र केमिस्ट्री के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो होता है किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। संयोजी इलेक्ट्रॉन या संयोजकता किस तरह से हम लोग निकालते हैं, उसका सबसे आसान ट्रिक के माध्यम से हम लोग निकालना सीखेंगे। को निकालने के लिए सबसे आसान तरीका आपको बतलाया जा रहा है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हमारा YouTube चैनल बी पाठशाला को आप लोग सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि जब भी इस तरह की वीडियो आपको देखने के लिए प्रतिदिन मिलेगा। तो समय को नहीं गवाते हुए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर बात करते हैं। तो दोस्त, आपको दिख रहा होगा ऊपर में कि इलेक्ट्रॉनिक विनाश निकालने का सबसे आसान तरीका। तो देखिए दोस्तों, बहुत सारा ऐसा तरीका जानते हैं जिससे निकालने के लिए, लेकिन लॉन्ग प्रोसेस होता है और हम लोग भूल भी जाते हैं। तो सब चीज़ को भूलकर हम सबसे आसान तरीका को लेकर आए हैं। आप लोग जानते होंगे कि सबसेल यानी उपकक्ष की संख्या 4 होती है। नहीं जानते हैं तो आप लोग जान लीजिए कि उपसेल यानी उपकक्ष इसको कहते हैं। उपकक्ष की संख्या है जो 4 होता है, S P D F। SPDF ये उपकक्ष की संख्या होती है। इस सबसेल में यानी इस उपकक्ष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं और P में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ऑप्शन फिर D में है जो आपको 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और F में है जो 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं अधिकतम। ये बातों को आपको याद रखना है कि उपकक्ष की संख्या है जो SPDF 4 होते हैं। इस उपकक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है अधिकतम, P में 6 रह सकते हैं, D में 10 रह सकते हैं और F में 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इस तरह से इसके सूत्र के माध्यम से हम लोग समझेंगे। तो इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हम चलते हैं इसके ट्रिक पर। देखिए, हम लोग जानते हैं SPDA। इसमें क्या करना है आप लोग को कि सबसे पहले यस को यानी जो भी संख्या लिखना है 2 बार लिखना है। कितना बार लिखना है? 2 बार लिखना है। सबसे पहले हम लोग यस को 2 बार लिख लेंगे। फिर क्या करना है कि पीछे से ही चलना है। फिर PS है तो PS कितना बार लिखना है? 2 बार लिखना है। तो हम लोग फिर से PS लिख देंगे और फिर चलेंगे D से। फिर से चलेंगे D से तो हम लोग लिखेंगे DPS। कितना बार लिखना है? 2 बार लिखना है दोस्त। DPS। फिर क्या करेंगे? फिर F से लेकर S तक को लिखेंगे। F से S तक FDPS 2 बार लिखना है। दो बार लिखेंगे यानी FDPS एक बार हो गया है। एक बार और हम लोग लिखेंगे हो जाएगा FDPS। ये काम है जो आपको कर लेना है। और इसके बाद क्या है कि हम लोग नंबरिंग करते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग नंबरिंग करते हैं यानी S है जो 1 स्थान पर आता है, तो S को 1 से लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 यानी S की संख्या है जो 8 वो है। फिर 2 नंबर पर आता है P। तब P को हम लोग गिनती करते हैं। P को गिनती करते हैं, दूसरा स्टार्ट करेंगे 2 3 4 5 6 और 7। इसी तरह से हम लोग D का भी है जो नंबरिंग कर लेंगे। D को नंबरिंग करते हैं, आप 3 पर आता है तो 3 से D का नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे। 3 देखिए दोस्तों, हम लोग D लिख रहे थे। D है जो 3 नंबर पर आता है तो 3 से हम स्टार्ट करेंगे। यानी देखिएगा जो भी D है जो 3 से करेंगे 3D हो गया। फिर 3D के बाद 4D यहाँ लिखेंगे। फिर जहाँ पर 5D हो जाएगा और ये है जो 6D आपको दिख रहा होगा। यानी D को नंबरिंग कर लेंगे। हम लोग F के ऊपर चलते हैं।
एफ को नंबरिंग करते हैं, एफ को नंबरिंग करेंगे 4 से। एफ आपको जहां दिख रहा है 4 और 5, इस तरह से ये है जो इसको सूत्र को हम लोग लिख लेते हैं आसानी से। आपको एक बार में समझ में नहीं आएगा, एक बार और इसको हम देखते हैं। ये सूत्र को हम लोग समझ गए हैं। अब इससे क्या है कि किसी भी तत्व के हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विनाश निकालते हैं। जैसे एग्जांपल पे हम लोग इसको लेते हैं, एग्जांपल्स में आप लोग को हम दिखलाते हैं कि एक सोडियम धातु लेते हैं, सोडियम इसका संकेत N होता है, जिसकी परमाणु संख्या 11 होती है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विनाश हम लोग निकालना सीखेंगे। यानी सबसे पहले देखिए 1s है, तो यहाँ पर हम लोग 1s लिखना स्टार्ट करेंगे। यानी 1s है तो 1s, s पर अधिकतम आपको बता दिए हैं, s पर अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, p पर 6 और d पर 10 और f पर 14 होता है। यानी s पर 2 इलेक्ट्रॉन, p पर 6 इलेक्ट्रॉन, d पर 10 इलेक्ट्रॉन और f पर 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ये बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो s पर हम अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। फिर यहाँ से 2s है, 2s s पर 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। और फिर 2p है, हम लोग 2p कितना इलेक्ट्रॉन घट रहा है, 2 और 2 4 हो गया है, 6 इलेक्ट्रॉन रख सकता है अधिकतम। इसके बाद में 3s रहता है, 3s हम लोग को चाहिए कितना इलेक्ट्रॉन, 11 चाहिए। जितना किसी भी तत्व का परमाणु संख्या जितना होता है उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या भी उतनी ही होती है। यानी इसका सोडियम का परमाणु संख्या 11 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 होगी और प्रोटॉन की संख्या भी 11 ही होगी। तो इसमें क्या है कि ऊपर जो संख्या है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या को बताता है। यहाँ पर हमको 11 इलेक्ट्रॉन पूरा करना है। आपको दिख रहा होगा 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 है, तो 6 4 10 हो गया और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन हमें घट रहा है। इस तरह से हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विनाश लिख देंगे। इसको जब लिखते हैं तो ये कक्ष की संख्या को बताता है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, यह है जो कक्ष की संख्या को बताता है। ये जो पहले नंबरिंग किया गया है कक्ष की संख्या को बताता है। ये है जो उप कक्ष की संख्या है और ये है जो आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या बताता है। तो पहला कक्ष में है 2 इलेक्ट्रॉन रखा गया है। पहला कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। ये देखिए दूसरा कक्ष है, ये दूसरा कक्ष के दोनों इलेक्ट्रॉन को जोड़ देते हैं। दूसरा कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और तीसरा कक्ष में देखिए 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हम इसको कह सकते हैं कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विनाश 2 8 और 1 होगा। इसका संयोजकता की बात करते हैं तो संयोजकता 1 हो जाती है। और संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो संयोजी इलेक्ट्रॉन भी 1 हो जाएगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन भी 1 हो जाएगा। यानी हम लोग जानते हैं संयोजकता की परिभाषा से कि संयोजकता उसको कहते हैं किसी भी तत्व के बाहरी कक्ष में जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है उसी को संयोजकता कहते हैं। और संयोजकता में क्या होता है, एक बात ध्यान रखिएगा, संयोजकता में किसी भी तत्व का अंतिम कक्ष में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन होता है तो उसको संयोजकता में 8 में से घटाते हैं। कितना से घटाते हैं, 8 में से घटाएंगे। यानी 8 में कोई नंबर आता है उसको 8 में संयोजकता को घटाते हैं। ये बात को ध्यान से हम बता देंगे। तो देखिए एक एग्जांपल लेकर हम लोग समझ गए हैं और 2-3 एग्जांपल लेकर हम लोग समझते हैं ताकि आप लोगों को कंफर्म समझ में आ जाए। इतना याद रखिएगा कि किसी भी तत्व के परमाणु संख्या जितना होता है, बाबू उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या, उतना ही प्रोटॉन की संख्या होती है। तो देखिए और आगे हम लोग एग्जांपल लेते हैं। आगे एग्जांपल में हम लोग लेंगे देखिए हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं क्लोरीन को। क्लोरीन जिसका परमाणु संख्या 17 होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा आप लोग बताइए। आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि किसी भी तत्व का जितना परमाणु संख्या होता है उतना ही इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या होती है। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 17 होगा, इसको इलेक्ट्रॉनिक विनाश निकालना। देखिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, यानी 1s2, फिर क्या है 2s2,
फिर 2p6, फिर 3s2, 3p। देखिए हमको कितना इलेक्ट्रॉन हट रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 4 हो गया, 4 6 4 10, दोबारा 5 इलेक्ट्रॉन और हट रहा है। p में अधिकतम 6 रह सकता है। इस तरह से इसको पहला कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्ष में हम लोग देखते हैं 6 2 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, और तीसरा कक्ष में है जो 5 2 7 इलेक्ट्रॉन। यानी इसको कह सकते हैं कि क्लोरीन की संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा बाबू। संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो संयोजी इलेक्ट्रॉन है तो 7 हो जाएगा। लेकिन संयोजकता देखिए, संयोजकता क्या होगा, इसकी संयोजकता है जो 8 में से 7 को हटा देते हैं तो इसका संयोजकता ओवन होगा। अब आप लोग कहिएगा कि सर 8 में से 7 को क्यों हटाया, तो हम आपको पहले ही बताए हैं कि किसी तत्व के अंतिम कक्ष में अगर 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन आता है तो संयोजकता निकालने के लिए उसे 8 में से माइनस करते हैं। ये 4 से बाबू ज्यादा है, 3 ज्यादा है, तो 8 में से 7 को माइनस किए हैं तो 1 आया है। यानी क्लोरीन की संयोजकता की बात करते हैं तो क्लोरीन की संयोजकता 1 होगा और संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 होगा। और एक एग्जांपल लेते हैं, और एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, और एग्जांपल में हम लोग देखते हैं, और एग्जांपल के लेते हैं। मान के लिए आपको हम क्रोमियम ले लेते हैं Cr, इसका परमाणु संख्या 24 होता है। इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने की कोशिश करेंगे तो देखिए 1s2 हो जाएगा, 2s2 लिखेंगे, फिर 2p6 लिखेंगे, 3s2 20। यानी हमको 4 इलेक्ट्रॉन कम रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन कम रहा है। देखिए इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं सर। पहला कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या देखिए आपको दिख रहा होगा 2 है, दूसरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या देखते हैं 6 2 8 हो जाता है, और तीसरी कक्ष में देखते हैं तीसरा कक्ष यहाँ है और एक यहाँ भी है। इसके ध्यान में रखना है कि 6 2 8 8 4 12 होगा। तीसरा कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या 12, और फोर्थ कक्ष है, फोर्थ कक्ष दिख रहा होगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, यानी अंतिम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इसका संयोजकता, संयोजी इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएगा। और संयोजकता की बात करते हैं तो संयोजकता भी 2 हो जाएगा। तो हम लोग 3 एग्जाम्पल से ले लिए हैं। आप लोग घर पर खुद से कोशिश कीजिए, कम से कम 20 तक, यानी कैल्शियम तक, कैल्शियम की प्राण संख्या 20 होती है, इसका संकेत दिए वहाँ तक आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा। नहीं बने तो इस वीडियो को एक बार और ध्यान से देखिएगा तो क्या कंफर्म आपसे बन जाएगा। हम लोग अब इसके बाद देखेंगे संयोजकता किसके कहते हैं, यानी संयोजकता किसे कहते हैं। देखिए हम लोग देखते हैं संयोजकता। संयोजकता किसे कहते हैं, संयोजकता किसे कहते हैं बाबू। तो संयोजकता की परिभाषा हम जानते हैं कि किसी भी तत्व के अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है उसे संयोजकता कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक शर्त होता है कि किसी भी तत्व के अंतिम कक्ष में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन होता है तो उसको 8 में से घटाकर संयोजकता निकालते हैं। इसके परिभाषा में लिखेंगे हम लोग कि किसी भी तत्व के अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजकता कहते हैं। संयोजकता कहते हैं यानी किसी भी तत्व के अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजकता कहते हैं। इसमें एक नोट पॉइंट हम लोग ऐड करेंगे। नोट पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि
तत्व की अंतिम कक्ष में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन आता है तो उसे 8 में से घटा देते हैं जो आपको पीछे एग्जाम्पल में बताया गया है क्रोमियम का। कैल्शियम का आया था परमाणु संख्या 7। जैसे देखिए कैल्शियम का है जो अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 आया था, 2, 8 और 7 आया था। तो इसको संयोजकता निकालने के लिए अंतिम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन आ गया है। तो 7 इलेक्ट्रॉन आ गया है, तो हम क्या करेंगे, इसकी संयोजकता निकालना है। तो इसको संयोजकता निकालने के लिए हम लोग करते 8 में से 7 को माइनस कर देते हैं। 8 में से 7 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी क्लोरीन की संयोजकता है जो 1 आ जाएगा। और संयोजी इलेक्ट्रॉन जीव का क्यों रहता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 ही होगा। तो दोस्तों केमिस्ट्री के वीडियो में आप लोग को यहीं तक मिलता है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।